बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है, 10th क्लास का ये एक टॉपिक है। इसका जनरल रिव्यू लेते हैं। ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ भी है, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन क्या चीज़ है? ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म है। क्या चीज़ है? एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक किसे कहते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एलोट्रॉपिक किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट्स की वो फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, एक जैसी हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। तो ऑक्सीजन दो फॉर्म में पाया जाता है। एक का नाम क्या है? O2, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। दूसरी ऑक्सीजन की जो दूसरी फॉर्म है उसका नाम क्या है? O3, जिसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने फॉर्म में पाया जाता है? ऑक्सीजन दो फॉर्म में। एक O2 जो आम ऑक्सीजन है, दूसरी O3 जिसको क्या कहते हैं? ओजोन। O2 कहाँ पाया जाता है? जो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। और O3 ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। किसकी? ऑक्सीजन की। इसका फार्मूला क्या है? O3 है। ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है किस पर? ट्रोपोस्फेयर पर। इट इज़ फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। आप पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक जो हमारी रीजन है उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। और 11 से हम 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहाँ पर जो लेयर है उसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। जो आम लेयर है ट्रोपोस्फेयर है, इसमें कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है कौन? ओजोन पाई जाती है। ओजोन 11 किलोमीटर के बाद ओजोन शुरू होती है। ओजोन की मिकदार पहले कम होती है। जितना आप 11 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे उसकी मिकदार क्या होती है? बढ़ती है। और इसकी ज़्यादा जो मिकदार है ओजोन की वो कितनी के हाइट पर है? ज़मीन से तकरीबन 28 या 30 किलोमीटर की रेंज पर है। यानी 11 किलोमीटर के बाद ओजोन की कंसंट्रेशन कम होती है। 1200 से ज़्यादा, 1300 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो ओजोन की जो मिकदार पाई जाती है वो कितनी हाइट पर है? ज़मीन से 28 किलोमीटर ऊपर ओजोन का एक ग़िलाफ़ बना हुआ है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को क्या करता है? फिल्टर करता है, नीचे नहीं आने देता। फिर 28 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? 28 किलोमीटर के बाद ओजोन की जो कंसंट्रेशन है मज़ीद क्या होती है? कम होती है। 29, 30 करते करते 50 तक जाकर ओजोन बिल्कुल क्या हो जाती है? ख़त्म। यानी 11 के बाद शुरू होती है, 28 के बाद ज़्यादा हो जाती है, 28 के बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है, 50 तक क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो ओजोन है वो ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ज़मीन से 28 किलोमीटर जितना गढ़ी हबीबुल्लाह से ग्रीन वैली होटल जो मंसेरा का मशहूर रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ तक आप जाएंगे तो ओजोन वहाँ पर पाई जाती है। ओजोन जो फंक्शन है वो क्या है? सूरज से आने वाली ख़तरनाक जो शुआएँ हैं, कौन सी शुआएँ होती हैं? सूरज की शुआओं में कॉस्मिक रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं। सो ओजोन क्या करती है? इन शुआओं को क्या करती है? रोकती है। तो ओजोन है क्या चीज़? अगर उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म में ये अक्रेंस कहाँ, ये पाई कहाँ जाती है? आपको क्या बताया? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और कितनी हाइट पर पाई जाती है? अबाउट 28 to 30 किलोमीटर। ज़मीन से ये 28 से लेकर 30 किलोमीटर ऊपर इसकी ये पाई जाती है। और इसकी मिकदार कितनी है? बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ 10 ppm। 10 ppm का मतलब क्या है? 10 ppm कहते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है? हवा के 1 मिलियन। 1 मिलियन किसे कहते हैं? 10 लाख मालिक्यूलों। एक हवा के कितने मालिक्यूल हो? 10 लाख। 10 लाख में से ओजोन के कितने मालिक्यूल होते हैं? 10। देखो कोई चीज़, एक हम कहते हैं 10%। 10% का मतलब क्या है? 100 में से 10। 10 ppm का मतलब है 10 लाख में से 10। ppm यानी बहुत कम कोई चीज़ है, उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं? ppm। परसेंट किस लिए इस्तेमाल होता है? 100 में से। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 10% का मतलब है 100 में से 10। कोई चीज़ बहुत कम हो फिर हम उसको किस में करते हैं? ppm। यानी 10 लाख में से इतने। उससे भी कम हो हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? ppb, बिलियन। 1 अरब में से इतने। और से भी कोई चीज़ कम हो हम कहते हैं ppt, पार्ट ट्रिलियन। यानी 10 खरब में से कितने। कुछ चीज़ ज़्यादा हो तो आप परसेंटेज में करते हैं, कम हो तो ppm में करते हैं, उससे कम हो ppb भी करते हैं, उससे कम हो ppt में करते हैं। यानी ओजोन की कंसंट्रेशन है कम है लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है? बहुत फ़ायदेमंद है। ये सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को क्या करती है? रोकती है। अब ये स्टूडेंट जो आपकी ओजोन है ये बनती ओजोन बनती किस तरह है? ओजोन बनती इस तरह है कि आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हवा में मौजूद ऑलरेडी कहाँ पर है? ये ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन क्या है? मौजूद है।
तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑलरेडी ऊपर पड़ी और सूर्य से आती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में जो ऑक्सीजन का मालिक्यूल O2 है ये टूट जाता है किस में, O+O में, यानी ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल था वो 2 एटम में, यानी 2O का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल है, ये दोनों अलग अलग हैं। 2O 2O में क्या हो गया, 2 एटम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अभी ये वाला जो O है ये एक और O2 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, O3। ये O क्या करेगा, एक और O2 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन, ये क्या बना देगा, O3। खलासा क्या है, खलासा क्या है जी, टोटल कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए आप देखें, O2 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 कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए, 3 O2। ऑक्सीजन कितने मालिक्यूल इस्तेमाल हुए, 3। ओजोन कितने बने, 2, O3 और O3 कितने ओजोन बने, 3। यानी और रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल टूटते हैं और किसकी मौजूदगी में टूटते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में टूटते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 ओजोन में। 3 ऑक्सीजन मालिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 6। 2 ओजोन मालिक्यूल में भी कितने एटम होते हैं, 6। इसके 6 एटम टूट कर इसके 6 एटम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक बात। दूसरी बात आप याद रखें, हमने क्या पढ़ा, ओजोन का काम क्या है, ओजोन सूर्य से आने वाली खतरनाक शाओं को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, ओजोन से सूर्य से आने वाली खतरनाक शाओं को क्या करती है, फिल्टर करती है, उनको क्या करती है, रोकती है। क्यों, कैसे रोकती है पता है, जो खतरनाक शुआएं हैं वो यहाँ इस्तेमाल हो जाती हैं, ज़मीन पर आना होता है, ओजोन की फॉर्मेशन में क्या हो जाती है, इस्तेमाल। देखें ओजोन के देखो, ओजोन के मालिक्यूल ये O2 है ना, जो शुआएं नीचे आने होती हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ओजोन बना लेते हैं। जो नीचे आ रही होती हैं ये इस रिएक्शन में क्या हो जाती हैं, इस्तेमाल। जो शुआएं नीचे आनी होती हैं वो शुआएं ओजोन की फॉर्मेशन में क्या हो जाती हैं, इस्तेमाल हो जाती हैं। तो सनलाइट में जो ऑक्सीजन है, ओजोन है, वो क्या होता है, वो ऐसे बनता है। अच्छा, ओजोन कैसे बनता है जी, कितने रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल 2 का ऑक्सीजन के 2 एटम बनाते हैं। दूसरे स्टेप में ये O एक O2 के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, O3। दूसरा O एक और O2 के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, O3। ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल टूटते हैं, उनमें 6 एटम होते हैं। ओजोन के 2 मालिक्यूल बनते हैं, उनमें भी कितने एटम होते हैं, 6। तो ये ओजोन क्या हो गया, बन गया। ये हो गया, इसके 2-3 स्टेप में ओजोन की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी डियर स्टूडेंट, जो ओजोन की जो लेयर है वो क्या होने शुरू हो गई, ये डिप्लीटेड होने शुरू हो गई। डिप्लीशन कैसे कहते हैं, कम होना शुरू हो गई है। ओजोन की जो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए थी, 10 ppm, अभी कम होती जा रही है, 9 ppm, 8 ppm, 7 ppm, यानी इसकी मिकदार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओजोन की मिकदार कम होने का क्या नुकसान है, जो सूर्य की खतरनाक शुआएं किधर आ रही थी, ज़मीन पर आने से ये रोक रही थी, वो सारी अभी ज़मीन पर आ रही हैं। जब छतरी में सुराख हो जाता है तो बारिश का पानी नीचे आता है। जब ओजोन की लेयर में सुराख हो जाता है तो सूर्य की खतरनाक शुआएं किधर आएंगी, नीचे आएंगी, जैसे कैंसर और इस तरह की बीमारियों में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो कौन से फैक्टर हैं जो ओजोन डिप्लीशन किसे कहते हैं जी, टॉपिक क्या, ओजोन की डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन किसे कहते हैं, एक होगी ये क्या है, ये ओजोन की फॉर्मेशन है, ओजोन की फॉर्मेशन है। इसके बाद क्या, ओजोन की डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या, ओजोन का टूटना। तो इसकी सही डिफिनेशन क्या होगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओजोन की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की कंसंट्रेशन में जो कमी आ रही है, इस कमी को क्या कहते हैं, ओजोन की डिप्लीशन में जो कमी आ रही है। ओजोन की जो लेयर है, आपको बताया था 10 ppm होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, ओजोन की लेयर में जो कमी आ रही है, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर बिलो इट्स नॉर्मल और नेचुरल लेवल। जितना लेवल अल्लाह पाक ने रखा हुआ 10 ppm, उससे जो ओजोन कम होती जा रही है, ओजोन कम होने को क्या कहते हैं, ओजोन की डिप्लीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन की डिप्लीशन। तो ओजोन की डिप्लीशन की वजह क्या है, पॉल्यूशन, आलूदगी कहाँ से होती है, गाड़ियों का धुआं। ज़ाहिर इंसान ने तरक्की तो कर दी है, जहाज़ आ गए जी, ट्रांसपोर्ट आ गया, बिजली आ गई, हर इंडस्ट्रियाँ आ गई, हर चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। हम सारी चीज़ें किस इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री से बनी हुई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो पावर स्टेशन है, ये सारे क्या करते हैं, हार्मफुल केमिकल हवा में क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ये हार्मफुल केमिकल क्या करते हैं, ये जाकर ओजोन की क्या बनते हैं, डिप्लीशन की वजह बनते हैं। ओजोन की डिप्लीशन की सबसे जो पहली वजह है वो क्या है जी, पहली वजह का नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम से जाहिर है
क्लोरो का मतलब क्या है? क्लोरीन। फ्लोरो का मतलब क्या है? फ्लोरीन। और कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज़ है? इनको शॉर्ट में कहते हैं CFC। इनको शॉर्ट में कहते हैं CFC। ये किसके अंदर होता है? ये किसके अंदर होते हैं जी? जितनी आप परफ्यूम वगैरह की बॉटल इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम के जो परफ्यूम में एरोसोल स्प्रे जितने आप इस्तेमाल करते हो, ये जिस तरह आप वो मारते हो ना कीड़े मकोड़े मारने वाला स्प्रे, ज़रात में एग्रीकल्चर में स्प्रे करते हैं, वो जड़ी जो ज़रात की सुनियों वगैरह को मारने के लिए स्प्रे करते हैं ना। घर में जो आप परफ्यूम है, परफ्यूम में भी क्या है? स्प्रे। आप देखें परफ्यूम में क्या चीज़ होती है? लिक्विड। जब आप स्प्रे करते हैं वो क्या बन जाती है? गैस बन के परफ्यूम बाहर आ जाती है। इस तरह कीड़े मार दवाइयाँ, मच्छर मार दवाइयाँ, मक्खी मार दवाइयाँ, ये जितनी भी है ज़रात में जितनी इस्तेमाल होती हैं क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। लेकिन स्प्रे होने के बाद ये क्या बन जाती हैं? गैस। तो कौन सी चीज़ है जो इन लिक्विड को किस में कन्वर्ट करती है? गैस में। उसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब जितने भी परफ्यूम्स हैं, एरोसोल स्प्रे जितने भी हैं, इस एरोसोल स्प्रे हो गए जो किस में इस्तेमाल होते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जो ज़रात में इस्तेमाल होते हैं। किस में इस्तेमाल होते हैं? एग्रीकल्चर स्प्रे ज़रात में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। घरों में आप डोमेस्टिक बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीज़ों के लिए आप स्प्रे इस्तेमाल करते हो। डेंगू मच्छर का अलग स्प्रे है, कोरोना की उसके लिए अलग वो स्प्रे करते हैं। ये जितने स्प्रे हैं सब में क्या इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज़? देखो आपने क्या पढ़ा? कार्बन कितने मान बनाता है? 4। ये कितने हैं? कार्बन कितने मान बनाता है? 4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहते हैं? इस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए? क्लोरीन आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए? क्लोरीन आ जाए, इसकी जगह फिर क्या आ जाए? क्लोरीन। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 3 क्लोरीन के एटम है और एक किसके? फ्लोरीन के। ये क्या करती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों नुकसान है? जब आप स्प्रे करते हैं परफ्यूम का, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल किधर जाते हैं? हवा में। कोई भी आप स्प्रे मारते हैं, वो बड़ी टेक्निकल बात है, जितने आप स्प्रे मारते हैं ये सारे जो केमिकल है किधर जाते हैं? हवा में जाते हैं। वह हवा में जाते हैं, क्लोरोफ्लोरो हवा में जाकर ये वाला इसका जो बॉन्ड है क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये जो क्लोरीन का एटम है निकल जाता है। ये क्लोरीन क्या करता है? ये ओजोन के साथ क्या करता है? रिएक्शन। ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? ये ओजोन से ऑक्सीजन ले लेगा। पहले Cl था, क्या बन जाएगा? ClO बन जाएगा। ओजोन टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? O2 में। ये जो ClO है ये क्या करेगा? ClO ये एक और O3 के साथ क्या करेगा? रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लोरीन दोबारा क्या हो जाएगा? आज़ाद। ये क्लोरीन आज़ाद होने के बाद दोबारा ओजोन के ऊपर अटैक करेगा, फिर इसको तोड़ेगा। फिर आप देखें क्लोरीन के एक एटम ने कितने ओजोन को तबाह किया? 2 को। डी स्टूडेंट, जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे हमें एक प्रोफेसर ने बताया था, फीमेल प्रोफेसर थी, उनका नाम है डॉक्टर सिद्दीका। उन्होंने हमें बताया था, आपको ऐसे समझाऊं, यहाँ से गुलडेरी तक कोई फैक्ट्री है, वो गंदे केमिकल क्या कर रही है? खारिज कर रही है। उन्होंने हमें बताया था वो फैक्ट्री यहाँ से गुलडेरी है, 3 किलोमीटर लंबी कोई फैक्ट्री है। 3 किलोमीटर इतना बनता है जितना यहाँ से गुलडेरी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वो मॉल को इतना नुकसान नहीं पहुँचाती जितना एक परफ्यूम की बोतल नुकसान पहुँचाती है। उसके अंदर कितने केमिकल खारिज होंगे सारा कुछ, लेकिन परफ्यूम की बोतल ज़्यादा नुकसान। वजह क्या है? परफ्यूम की बोतल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मसला ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई महीनों बाद जाकर ऊपर पहुँचता, आराम से जाता ऊपर, और ऊपर जाने के बाद ये ख़त्म भी नहीं होता। आप देखें क्लोरीन ओजोन को तोड़ता है, फिर बन जाता है। क्लोरीन देखें ये बन गया, फिर तोड़ेगा, फिर क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल ओजोन को दो ओजोन को तोड़ता है, फिर पैदा हो जाता है 2 को तोड़। बाकी फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलते हैं वो तोड़ते हैं, खुद भी क्या हो जाते हैं? ख़त्म। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मसला ये है, इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन ओजोन को तो तोड़ता है, लेकिन खुद क्या होता है? बार बार क्या होता है? जनरेट होता है, बार बार क्लोरीन पैदा होता है। क्लोरीन ओजोन को तबाह करता है, फिर पैदा हो जाता है, फिर तबाह करता है, फिर पैदा हो जाता है। उसका नुकसान क्या है? एक क्लोरीन, अकेला क्लोरीन लाखों के हिसाब से ओजोन को क्या कर देता है? तबाह कर देता है। तो फिर परफ्यूम की बोतल के अंदर अगर आप एक लाख क्लोरीन के एटम हुए तो खरबों के हिसाब से ओजोन को क्या कर देंगे? तबाह कर देंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों नुकसान है सबसे ज़्यादा? क्योंकि इसमें क्लोरीन है, और क्लोरीन ख़त्म नहीं होती, बल्कि बार बार देखें ये मसला है। अगर ये ओजोन को तबाह कर देती फिर इतना मसला ना होता। ये तबाह करती है, दोबारा क्लोरीन क्या हो रही है? पैदा हो रही है। जो दोबारा पैदा हो रही है मसला है। देखो ये इसने तोड़ा, फिर पैदा होगी, फिर तोड़ा, फिर पैदा होगी, बार बार वही क्लोरीन बार बार पैदा होती है, ओजोन को ख़त्म करती है, फिर पैदा होती है। एक क्लोरीन आता है, खरबों लाखों के हिसाब से ओजोन को क्या कर देता है? तबाह कर देता है। तो ओजोन की तबाही की पहली वजह क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखें पेज नंबर 148 पर इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या स्ट्रक्चर है जी? देखें ये क्या लिखा ऊपर? सन पड़ा हुआ है, सन।
सनलाइट है, सनलाइट में देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या है, कार्बन के गिर कितने क्लोरीन है, 3 है, और एक क्या है, फ्लोरीन। नजर आया है? ये बांड क्या हो जाता है, जैसा मैंने यहाँ से बांड टूटा है, देखें स्ट्रक्चर बना हुआ है पेज नंबर 148 पर, ये बांड टूट जाता है, क्लोरीन क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ये जो क्लोरीन आज़ाद है, नीचे जाकर देखें ओजोन के साथ क्या करता है, रिएक्शन। जब ये ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, ये आपको शो कर रहा है, देखें ओजोन, ये जो ओजोन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के जो एक ऑक्सीजन उसको ले लेता है, क्या बन जाता है, ClO। ओजोन टूट गई किस में, O2 में। ये जो ClO ये ख़त्म नहीं होता, ClO जाएगा क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन एटम है उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसको तोड़ देगा, दोनों ऑक्सीजन इकट्ठे हो जाएंगे, क्लोरीन दोबारा आज़ाद होगा, दोबारा आज़ाद होने के बाद दोबारा क्लोरीन को हमला करेगा, उसको तोड़, दोबारा ओजोन पर हमला करेगा, उसको तोड़ेगा, फिर पैदा हो जाएगा, फिर तोड़ेगा। देखें ये साइकिल बन रहा है, क्लोरीन इस्तेमाल हो रहा है, फिर पैदा हो रहा है, फिर इस्तेमाल हो रहा है, फिर पैदा हो रहा है, फिर इस्तेमाल हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो क्लोरीन के एक एटम लाखों के हिसाब से ओजोन को क्या करता है, तबाह करता है। तो ओजोन में जो कमी आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे करते हैं ये रिएक्शन इसके सामने। दूसरी स्टूडेंट्स की जो वजह है ओजोन की तबाही की, जो दूसरी वजह ओजोन डिप्लीशन की, एक तो होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरी जो वजह है वो क्या है, ड्यू टू नॉक्स। आपने कल भी पढ़ा था, नॉक्स किसे कहते हैं, नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, नॉक्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, वो ऐसे रेन भी करते हैं, साथ देखें वो ओजोन को भी क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखें इस सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड किस में होते हैं, गाड़ियों के धुएं में होते हैं, फैक्ट्रियों के धुएं में होते हैं। ये कितने नुकसान करते हैं, ऐसे रेन भी करते हैं, ये ओजोन को भी तबाह करते हैं। अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ये पूरी दुनिया को भी क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कितने नुकसान आते हैं इन केमिकल्स के। फैक्ट्रियाँ तो चल गई, गाड़ियाँ तो चल गई, लेकिन आगे जाने वाला धुआं क्या कर रहा है, ओजोन को तबाह कर रहा है ना। दूसरा क्या बताया आपको, ओजोन तबाह और निकल क्या पड़ता है, ऐसे रेन करता है। आगे आप नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सारे इम्पैक्ट ये कर रहा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन को कैसे तबाह करते हैं, देखें कल आपने पढ़ा था, पेट्रोल वगैरह जब जलता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने क्या बनाता है, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, हाँ जी, ये देखो सनलाइट NO क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये कैसे हवा में गया, गाड़ी के धुएं में था, फैक्ट्री के धुएं में था। जब हवा में जाएगा ऊपर क्या है, सनलाइट से पड़ती है, UV का मतलब क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से पड़ता है। ये देखो NO के ऊपर स्टार बन जाता है। स्टार का मतलब क्या है, इसका मतलब है इधर भी NO है, ये भी NO है। फ़र्क क्या है, यहाँ NO की एनर्जी क्या थी, लो थी, स्टार का मतलब है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आगे पड़ेंगी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। जब इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो क्या करेगा, जिस चीज़ की एनर्जी हाई होती है वो क्या करती है, ज़्यादा रिएक्शन करती है। ये जो NO है ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी हाई हो गई, ये NO क्या करेगा, हाई एनर्जी वाला NO O3 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन। तो ऑक्सीजन ये ले लेगा, ये NO था, क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। और ये O3 था, क्या बन जाएगा, O2। ओजोन क्या हो गया, टूट गया। O3 था, 2 का क्या हो गया, O2। ओजोन को किसने तोड़ा, NO ने ऑक्सीजन खुद ले ली, NO से क्या बन गया, NO2। ओजोन में ऑक्सीजन कम हो गया, जब ओजोन से ऑक्सीजन कम हो जाए तो आम ऑक्सीजन बन जाता है, तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, नॉक्स। और तीसरे नंबर पर हम जो चीज़ है जो उसको तबाह करती है उसका नाम क्या है, सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड कैसे पहुंचाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सॉक्स। सॉक्स का मतलब क्या, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो आपने पढ़ा ऑक्साइड ऑफ सल्फर कैसे जाते हैं, आपने पढ़ा पेट्रोल में क्या होता है, सल्फर होता है। सल्फर जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये सूर्य से क्या करता है, शुआएं जज़ब करता है। इसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, हाई। जब इसकी एनर्जी हाई हो जाती है अगले स्टेज में ये क्या करता है, ये ओजोन के साथ क्या करता है, रिएक्शन, ऑक्सीजन ये ले लेता है, SO2 था, क्या बन जाता है, SO3। और ये O3 कन्वर्ट हो जाता है किस में, O2 में। यानी जो आपका SO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बैंड डाउन। उसके बाद देखो पहला किसने तबाह किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। दूसरा किसने तबाह किया, NO ने। दूसरा किसने तबाह किया, NO ने। तीसरा किसने तबाह किया, सॉक्स ने। कैसे करते हैं देखो, सॉक्स का फार्मूला क्या है, SO2
पहले स्टेप में क्या होगा, ये सनलाइट से एनर्जी लेंगे, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हाई। ये ऊपर स्टार बना हुआ आपकी बुक में, स्टार का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी हाई हो गई। लेकिन पहले भी SO2 है, बाद में भी SO2 है। पहले के नीचे आप लिखे ना जो रिएक्टर में SO2 है, इसका मतलब है लो एनर्जी। जो डार्ट है, ये स्टार है, उसके ऊपर क्या लिखे, हाई एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। जब हाई एनर्जी होगी ओजोन के साथ क्या करेगा रिएक्शन, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा ओजोन को क्या कर देगा, तोड़ देगा। कितनी हुआ, 3 हो गए। चौथी जो है ऊपर जो टॉपिक है वो क्या है, ओजोन लेयर को कौन तबाह करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन किसे कहते हैं, आम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी शक्लें पाया जाता है, O भी है, O2 भी है, O3 भी है। जो आम ऑक्सीजन है वहाँ में क्या है O2, जो ओजोन में वो क्या है O3। कभी कभार सिर्फ अकेला एटम ऑक्सीजन भी क्या होता है, ज़मीन में ऊपर पाया जाता है। तो अगर अकेला ऑक्सीजन कैसे बनता है, आम जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, इसके ऊपर सूर्य की शुआएं आकर पड़ती हैं, ऑक्सीजन टूट जाता है। कितने हिस्सों में, 2 में, O और O में। ये जो O है ये क्या करता है, ये O3 के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन ये ले लेता है और 2 ऑक्सीजन इसमें रह जाते हैं, 2 किस में रह जाते हैं, इसमें। हेलो, एटॉमिक ऑक्सीजन बनता कैसे, आम O2 टूटता है कितने एटम में, 2 एटम में। फिर ये वाला ऑक्सीजन इस O3 के साथ क्या करता है रिएक्शन, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन ये ले लेता है, ये भी O2 बन जाता है, इसमें से ऑक्सीजन निकलता है, ये भी क्या बन जाता है O2। ये भी O2 बन गया, ये भी क्या बन गया O2। यानी ओजोन क्या हो गया, टूट गया ना। पहले O3 था, अभी क्या होगा 2O2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, O2 + O2 को आप लिख सकते हैं ना 2O2। यानी O3 + O मिलकर क्या बनाते हैं 2O2। 3 एटम इसके थे, एक इसके थे 4। तो एक आपने इसको दे दिया, ये भी O2 बन गया, ये भी क्या बन गया O2। तो ओजोन कैसे तबाह होता है, 4 वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको तबाह कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी तबाह कर रहे हैं, सल्फर की ऑक्साइड भी तबाह कर रहे हैं, और चौथे नंबर पर कौन इसको तबाह कर रहा है, ऑक्सीजन जो है एटॉमिक ऑक्सीजन को भी इसको क्या कर रही है, तबाह कर रही है। इसके बाद क्या है, इम्पैक्ट ऑफ है ये अच्छा, शार्ट से पढ़ते हैं। आपके कोर्स है, मिडिल क्लास के कोर्स है, इसको स्किप किया गया है। ओजोन की डिप्लीशन के नुकसानात क्या हैं। ज़ाहिर एक चीज़ है, ओजोन तो बात हो रही है, वजह तो आपने पढ़ ली, क्या वजह है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1, NOx 2, SOx 3, ऑक्सीजन 4। पहली वजह क्या है जी, ओजोन की डिप्लीशन की पहली वजह क्या है, ओजोन जब टूटती है सूर्य की शुआएं किधर आती है, नीचे। सूर्य की शुआएं नीचे आने से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर में इजाफा हो रहा है, स्किन का कैंसर। यदि शुआएं नीचे आएंगी, स्किन पे पड़ेंगी, स्किन कैंसर हो जाता है, एक पहला मसला। दूसरा क्या है जी, आंखों की बीमारियां, आई डैमेज। जब ये सूर्य की खतरनाक शुआएं ज़मीन पर आती हैं, हम सूर्य की तरफ देखते हैं, वो शुआएं हमारी आंखों पर पड़ती हैं, आंखें डैमेज हो जाती हैं, मोतिया उनमें हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है। इन खतरनाक शुआओं की वही शुआएं क्यों आती हैं, ओजोन तबाह हुई इसलिए आई है। ओजोन हमारी प्रोटेक्शन कर रही थी। अभी ओजोन में जितना, अभी तो ओजोन में कम सुराख हुआ है, 10 साल बाद 15 साल बाद ओजोन की लेयर जब ज़्यादा टूट जाएगी तो इधर क्या, हाँ आप देखेंगे जिस तरह आज का खांसी से काम आम है, कैंसर भी आम हो जाएगा। ये तो ओजोन ने इन शुआओं को रोका हुआ है। जब ओजोन टूट जाएगी, मैं भी क़यामत इसी तरह है, ये सारी एट टाइम ऐसा आएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद ओजोन बिल्कुल टूट जाएगी। खतरनाक शायद दुनिया में यहाँ रहना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इतनी खतरनाक किस्म की शुआएं ज़मीन पर आती हैं, स्किन कैंसर भी कर सकती हैं, आई डैमेज भी कर सकती हैं। इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जो बीमारियों से हमारी क्या करता है, हिफाजत करता है। जवानों में इम्यून सिस्टम क्या होता है, ताकतवर होता है। तो ओजोन जब टूट जाएगी, खतरनाक शुआएं नीचे आएंगी, उनसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा दफाई सिस्टम है, जो बीमारियों से हमारी हिफाजत करता है, मुकाबला करता है, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, वो सारा क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। चौथा नुकसान क्या है जी, ओजोन की डिप्लीशन का चौथा नुकसान क्या है, स्किन एजिंग। स्किन एजिंग का मतलब क्या है, बंदा उम्र से पहले बूढ़ा लगता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, उनकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन उनकी स्किन में उनमें झुरझुरियाँ पड़ जाती हैं, स्किन उनकी ख़राब हो जाती है। स्किन एजिंग इसे कहते हैं। बंदे की उम्र होती है 40 साल, वो लगता है 50 साल का है, 60 साल उम्र। जिस तरह ये डायग्राम फोटो में देखें ना, ये देखें इनकी स्किन कैसी ख़राब हुई है, स्किन एजिंग। आप इसकी उम्र, उस बंदे की उम्र जब स्किन शुआएं पड़ती हैं तो उम्र अपने लेवल से क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। और क्या नुकसान है, एम्फीबिया। एम्फीबिया किसे कहते हैं, मेंढक वगैरह। मेंढक वगैरह वो जानवर जो पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं, मेंढक वगैरह जिस तरह, इनको क्या कहते हैं, एम्फीबिया। जब ओजोन टूट जाएगी, खतरनाक शुआएं नीचे आएंगी, तो मेंढक वगैरह इनके जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी नस्लें क्या हो जाती है, तबाह हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। एम्फीबिया की जितनी स्पीशी हैं वो क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा मेरीन लाइफ, मेरीन किसे कहते हैं, समुद्र में रहने वाली जितनी मखलूक है, मछलियाँ हैं और भी समुद्र के अंदर जितने भी झिंगड़े रहते हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सारे
क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। कैसे डैमेज हो रहे हैं? जब सूर्य की शुआएं नीचे आ रही हैं, वो नीचे जाती हैं, कई किलोमीटर तक समुद्र में भी जा सकती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इतनी ताकत है, कई 100 मीटर, कई मीटर तक नीचे जा सकती हैं। जब ये नीचे जाती हैं समुद्र में रहने, मेरीन किसे कहते हैं? मेरीन आपने सुना भी होगा, ये जो बेरियम में नेवी में जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ लिखा जाता है मेरीन। मेरीन कहते हैं समुद्र क्यों? तो समुद्र में रहने वाले जितने जानवर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा और किसको तबाह कर रहे हैं? प्लांट्स, जितने पौधे हैं, पौधे के जो पत्ते हैं वो तबाह हो रहे हैं, पौधों के जो स्टेम है वो क्या हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। पौधों का जो टाइम ऑफ फ्लावरिंग है, पौधे जिस टाइम फ्लावर देते हैं, फूल उनके निकलते हैं, फूल वाला जो उनका टाइम है वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है देर से। बस पौधों को फूल कब निकालने चाहिए? मार्च में। ओजोन लेयर टूट गई, सूर्य की शुआएं नीचे आकर पड़ती हैं, पौधा मार्च की बजाय अप्रैल में जाकर फूल निकालता है, यानी उसका जो फ्लावरिंग का टाइम है लेट हो जाता है। उसका नुकसान क्या है? जब फ्लावर देर से लगेंगे तो फूल जो फल है वो भी क्या होगा, देर से लगेगा। और आखिर में क्या है, एनिमल में भी ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं, ठीक है ये। और आखिर में क्या है, मटीरियल से मुराद क्या? ओजोन सबसे ज़्यादा पता किसको नुकसान पहुँचाती है? रबड़ को। ये गाड़ियों के जो टायर हैं, ये टायर वगैरह जितनी रबड़ है, रबड़ आपको पता है गाड़ियों के जो टायर ख़राब होते हैं, घिसने से ज़्यादा ये ओजोन को तबाह करती है। ओजोन की लेयर जब टूट जाती है, शुआएं नीचे पड़ती हैं, तो उसकी वजह से जो गाड़ियों के जो टायर हैं ये क्या हो जाता है, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिड्यूस द लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक मटीरियल लाइक प्लास्टिक, नैलून, रबड़। प्लास्टिक आपकी चरपाइयाँ छत पर पड़ी होती हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, ऊपर सूर्य की शुआएं आकर लगती हैं। आपने देखा है छत पर चीज़ ख़राब हो जाती है, धूप पर पड़े चीज़ ख़राब होती है, चरपाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, आपकी ख़राब हो जाती हैं ना, चरपाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, आपकी कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, बहुत सी चीज़ें और रस्सियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो क्यों ख़राब होती हैं? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या कर देती है, ख़राब कर देती हैं। ये था हमारा टॉपिक है किसके बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्यों, ओजोन लेयर है क्या चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होती है, और इसको ओजोन लेयर को हम उसकी काजेज़ क्या है। ठीक है जी, वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।